नमस्कार साथियों। तो हम E8 एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन में क्वेश्चन को डील कर रहे थे। उसमें से हम बात कर रहे थे टूल्स एंड टेक्निक्स इन कंडक्टिंग ए एक्शन रिसर्च। ओके, इसमें से सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन खत्म कर लिए थे। आज हम देखेंगे इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू को इस्तेमाल करके किस तरीके से एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। ओके, तो ये देखिए, एक्शन रिसर्च आपको समझना है और मेरा मतलब इंटरव्यू अगर आपको समझना है तो आप बहुत सारे ऐसे परिचित होंगे कि कहीं पे जाते हैं, कुछ बोर्ड मेंबर बैठते हैं, वो आपको कुछ सवाल पूछते हैं, आपसे डायरेक्टली वो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। दैट्स द इंटरव्यू, है ना। आप ओपीएससी में देखेंगे तो कितना बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पे उनका इंटरव्यू लिया जाता है ना। यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड इन वेल मैनर, और उसका प्रोसीजर होता है, इस तरीके से हम करेंगे, है ना। सही है, हम एक्शन रिसर्च में जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए कैसे होता है ये। Interview means face-to-face personal conference in which the required information is obtained directly from an individual. ओके, इंटरव्यू का मतलब क्या है? फेस टू फेस इंटरेक्शन। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने बैठेंगे, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। और मेरे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए और आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आप मेरे को शेयर करो। सही है। इंटरव्यू मीन्स फेस टू फेस पर्सनल कॉन्फ्रेंस इन विच द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल। इंटरव्यू इज डिस्क्राइब एज ए कॉन्वर्सेशन विद ए डेफिनेट पर्पस। ओके, डेफिनेट पर्पस है उसको हम के लिए जो किया गया कॉन्वर्सेशन को इंटरव्यू कहते हैं, है ना। जैसे कि हमें किसी को कोई रिजल्ट देना है, किसी का आउटपुट लेना है, उसका वाइवा लेना है, ये सब चीज़ें। ओके, इन दिस मेथड द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूज इट सिट फेस टू फेस। ओके, जो इंटरव्यू लेगा और जो इंटरव्यू देगा, समझ में, वो दोनों सामने सामने फेस टू फेस बैठ के अपना कॉन्वर्सेशन करते हैं एंड एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप एंड ए कॉन्वर्सेशन एक्सप्रेस, और एक अच्छी सी उनके साथ वो कॉन्वर्सेशन करते हैं। सही है। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग ए फ्रेंडली एंड सिक्योर रिलेशनशिप सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। और उस अब जब किसी के साथ होता है ना, बहुत साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे हम जाते हैं, किसी से मिलते हैं ताकि हमारा दिल मतलब क्या, तो आपके साथ बैठता है, आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में घटी हुई है उसके बारे में वो जानता है, उसको आप शेयर करने में रुचि रखते हैं, तब जाके आपका वो अच्छे से इलाज दे सकता है। सही है ना। The friendly secure relationship certain types of confidential information also can be obtained। समझ में आया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरव्यू। समझ में आया। ओके, ये तो आपको पता ही है, आपको क्या है इंटरव्यू का मतलब, क्या है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आपको वर्ड्स चाहिए उसको लिखने के लिए अच्छे से, है ना। टाइप्स टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। क्या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? स्ट्रक्चर का मतलब इट इज योर प्री प्लान, पहले से हम प्लानिंग करके बैठे हैं, इस तरीके से हमारा इंटरव्यू होगा, हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये सारी चीजें, है ना। इन स्ट्रक्चर इंटरव्यू ए कंप्लीट प्रीफिक्स्ड शेड्यूल इज फॉलोड। ओके, ये स्ट्रक्चर का मतलब हम पूरी तरीके से उसके स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सब कुछ हमने प्लान करके रखा है। जैसे प्रीफिक्स्ड शेड्यूल फॉलो। ओनली दो क्वेश्चन आर आस्क्ड व्हिच आर प्री डिटर्मिन्ड। सिर्फ वही क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो हमने पहले से तय किया रखा है। हम यही 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इन 10 क्वेश्चन का जो जैसे आंसर देगा उसको उसी तरीके से हम क्या मार्क्स देंगे या फिर उनका डाटा एनालाइज करेंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं कि हम जैसे कि हमारे ओपीएससी के यूपीएससी के इंटरव्यू होता है, कोई किसी कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना? मतलब उस कंटेंट से रिलेटेड घुमा फिरा के ऐसे करके, कोई अगर अच्छा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं, है ना, इंटरव्यू। सही है। देखिए, ओके, इवन लैंग्वेज इज नॉट चेंज। इसमें क्या प्रीफिक्स में अगर जो लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज में लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहता है जिस तरीके से इसे प्लान किया गया है। सही है। इट इज स्ट्रक्चर इंटरव्यू। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इन दिस इंटरव्यू ए पर्सन फिटनेस इज एग्जामिन्ड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जॉब। ओके, है ना। एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जॉब। तो आपको जॉब लेना है, जॉब लेने आपको एक एम्प्लॉय बनना है, तो उस इंटरव्यू में देखा जाएगा जिस काम के लिए उसको चुना जा रहा है, ओके, वो उसके लिए फिट है या नहीं, है ना। अगर मैं आपको एक स्टेनोग्राफर और टाइपिस्ट के रूप में इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं चेक करूंगा कि आपके अंदर वो बेसिक स्किल है या नहीं, क्योंकि अब आप टाइपिस्ट के रूप में आ सके, है ना। दैट्स इन दिस इंटरव्यू पर्सन फिटनेस इज एग्जामिन्ड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट। ओके, ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपको भी तो कल जब केबी देना होगा, पीजीटी देना होगा, तो आपको इंटरव्यू देना होगा, है ना। ठीक है। एक रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू मतलब क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू रिसर्च। आपने जो रिसर्च किया होगा, ओके, ऐसे करते हैं जब अगर आपका पीएचडी थीसिस पूरा होगा तो आपको एक इंटरव्यू लेते हैं कि आपने जो डाटा लिया कैसे लिया, किन किन का हेल्प लिया, किस तरीके से किया, क्या ये सही है, ये सारी चीजें। ओके, क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू रिसर्च। उस रिसर्च के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उसको वो डील करते हैं। सही है। लिखिए अच्छे से। तो एक और टाइप्स का इंटरव्यू है फोकस ग्रुप इंटरव्यू। क्या फोकस ग्रुप इंटरव्यू? इसमें क्या होता है? दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप एंड सेशन usually resolved around a promote or trigger some stimulus introduced by the interviewer in order to focus the discussion। ओके, फोकस ग्रुप कुछ लोग, ओके, क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर है उनसे कुछ सवाल करते हैं, ओके, ताकि वो ट्रिगर हो। ओके, टू ट्रिगर, ओके, और टू ट्रिगर और प्रमोट द स्टिमुलस टू इंट्रोड्यूस बाय द इंटरव्यूअर इन ऑर्डर टू फोकस द डिस्कशन, ताकि वो उस डिस्कशन में फोकस रहे। सही है। इस द फोकस ग्रुप ऑफ द इंटरव्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप एंड द सेशन। सही है। काउंसलिंग इंटरव्यू। काउंसलिंग मतलब आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इस तो जाते हैं, है ना। वो आपको राह दिखा दे, बता दे किस तरीके से आप जाए तो आप अच्छे पर सकते हो, ना। बहुत जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं, वो काउंसलिंग के लिए काउंसलर से मिलते हैं, है ना, ताकि वो फिर से वो अपने रास्ते में चले आए, वो अपने जो काम है वो अच्छे से कर पाए। सही है। दिस पर्पस टू प्रोवाइड एन इनसाइट और सजेशन ऑन ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कि आप किस तरीके से उससे निकल सके। ओके, दैट्स द रोल ऑफ द काउंसलर और द काउंसलिंग इंटरव्यू। समझ में आया?
ये हमारा टाइप्स ऑफ इंटरव्यू चला गया। सही है। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बाद हम देखेंगे स्टेज, क्या स्टेज थे किसी भी इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले किसी भी चीज़ का है प्रिपरेशन, और सबसे लास्ट है फॉलो। ओके, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, फॉलो। सही है। प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा इंटरव्यू का? बिफोर बिगिनिंग द इंटरव्यू वन हैज टू बी क्लैरिफाई द पर्पस ऑफ द इंफॉर्मेशन नीडेड। ओके, हम इंटरव्यू लेने से पहले हम पहले बता दें हम किस चीज़ के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे कि हम कोई अगर ड्राइंग कॉम्पिटिशन होता है तो पहले बता दिया जाता है कि हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। तो आपको उसी टॉपिक को बेस करके आपका ड्राइंग बनाना है। उसी तरीके से जब भी हम कोई इंटरव्यू लेंगे तो हम यू हैव टू क्लैरिफाई द पर्पस एंड द इन्फॉर्मेशन नीडेड। समझ में आया? एन इंटरव्यू शेड्यूल विद ए सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर द इंटरव्यू इंक्लूडिंग क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो फॉलो किया जाएगा, एंड द फॉलो इट इज इट शुड बी प्रिपेयर। ओके, वो पहले से ही अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। चलिए, दूसरा, प्लानिंग शुड बी डन फॉर रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्स। और क्या, हम रिकॉर्डिंग रेस्पॉन्स के लिए हम प्लानिंग करना चाहिए। वो हम ऑडियो वीडियो टैप या फिर कुछ भी करके हम उस जो हमने इंटरव्यू लिया उसको हमको रिकॉर्डिंग करना है, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आए तो हम दिखा सकते ये उस आदमी का ही इंटरव्यू जो हमने लिया था, हमने ये इस क्वेश्चन पूछा और इसने इसका सही जवाब दिया, तब जाके हमने इसको सिलेक्ट किया है। ऐसा नहीं कि कोई बाइसनेस से हो गया। सही है। एंड द टाइम एंड प्लेस ऑफ द इंटरव्यू शुड बी डिसाइडेड। ओके, कब होगा, किस जगह होगा, हम पहले से उनको नोटिफाई कर लेंगे। समझ में आया? ये ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ मैं। समझ में आया होगा शायद। फोकस ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है, काउंसलिंग इंटरव्यू क्या होता है, ये तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में चला गया। अब स्टेज में हमने प्रिपरेशन खत्म कर लिया, अब हम देखेंगे एग्जीक्यूशन, रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन एंड फॉलो। पहले आप इतना को लिख लो। तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका एग्जीक्यूशन। ओके, हम उस इंटरव्यू को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। हमने प्लानिंग तो कर लिया, लेकिन अगर हमारा एग्जीक्यूशन सही ना हो तो हमारा सारा आउटपुट गलत हो जाएगा, है ना? तो रिपोर्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, describe information should be collected with a stimulating and encouraging discussion. Okay, with a stimulating and encouraging discussion, question should be motivating in nature and silence should be respectful. इस ये हमारा एनवायरनमेंट होना चाहिए जिस जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। एट द टाइम रिपोर्ट शुड बी एस्टैब्लिश्ड, describe information should be collected with a stimulating and encouraging discussion। ऐसा नहीं कि अगर कोई आप देखे होंगे इस इंटरव्यू में, ओके, जैसे अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, ओके, और सामने वाला थोड़ा सा डर रहा है, सहम रहा है, तो क्या करते हैं वो खुद उनको ईजी करने के लिए कुछ मजाक, कुछ अच्छी बातें उनको लीजिए, आप अपना टाइम लीजिए, आराम से बताइए, कोई टेंशन नहीं लेने के लिए, पानी आप चाहे तो पानी पी लीजिए, जैसे बोलते हैं। और स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग, वो चाहते हैं कि आप सोच के अच्छे से जवाब दें, है ना? सो इट्स द एनकरेजिंग डिस्कशन, क्वेश्चन शुड बी मोटिवेटिंग इन नेचर एंड साइलेंस शुड बी मेंटेन। अगर आप कोई चीज़ गलत बता रहे हैं तो इंटरव्यू आप पे हंसेगा नहीं, वो चुपचाप सुनेगा आपकी बात को, है ना? ताकि आपको डिमोटिवेट ना हो। अगर आप कोई परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं और सामने वाला जज ही आपको हंसने लगे, तो आपको अंदर से वो आप और आपका दिल करेगा ना इंटरव्यू ना, तो इंटरव्यू छोड़ के चला आओ, लेकिन वो नहीं, है ना? इस इंटरव्यू में ऐसा किया जाता है। द साइलेंस शुड बी रिस्पेक्टफुल, कन्वर्सेशन शुड बी डायरेक्टेड एज टू गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। और कन्वर्सेशन किस लिए किया जाता है? कन्वर्सेशन शुड बी डायरेक्टेड सो एज टू गेट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू शुड बी डन इन ए प्रॉपर वे। और आपका जब इंटरव्यू खत्म होता है, आप एक वीडियो देखना है इंटरव्यू का, ओके, एपीएससी का वीडियो देखना, ओके। जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू खुद आपको बहुत अच्छा, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप आपको वो 2-3 तो पॉजिटिव फीडबैक भी देते हैं, आपका ये स्किल अच्छा था, ये अच्छा था, ये सारी चीज़ें, है ना? दैट्स द एजुकेशन। क्लोजिंग ऑफ इंटरव्यू शुड बी डन इन ए प्रॉपर वे, शुड बी डन इन ए प्रॉपर वे। ये हुआ एजुकेशन। एजुकेशन के बाद रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है ये? देखिए, रिकॉर्डिंग मतलब क्या? जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका हम रिकॉर्डिंग करें किस तरीके से, आज तो कैमरा है, ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप हम ले लेते हैं और उसका इंटरप्रेट करते हैं। सही है। देखिए, मतलब क्या, रिकॉर्डिंग करना आप ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 5 लोगों में आपका इंटरव्यू खत्म हो जाए ना, तो आप बहुत जगह वेरीफाई होगा, तो आपको देखना आपका पोस्चर कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था, किसी भी क्वेश्चन को आप डील किस तरीके से कर रहे थे, वो सारी चीज़ें। ओके, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन, इट बेस्ट टू रिकॉर्ड थ्रू रिकॉर्डिंग डिवाइस सच एज ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्ड। ओके, सबसे अच्छा तरीका क्या है? हम रिकॉर्डिंग डिवाइस जैसे ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड से हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लें। तो इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड विल बी डन, उस चीज़ को बेस करके हम इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करें। सही है। एंड नंबर लास्ट इज फॉलो। ओके, इंटरव्यू के स्टेप में फॉलो the evaluation of the effect of suggestion made after the interview in terms of progress made by the client and indicate the success of interview. This is also known as follow, इसी को ही follow कहते हैं। इंटरव्यू के बाद जब आप कुछ नया सीखे, आपका अंदर अगर कोई प्रोग्रेस हुआ, जैसे आप देखेंगे जब आपके कॉलेज में जब आपका वाइवा टेस्ट होता होगा, बहुत सारी आपको 2-4 चीज जाते हैं, जब सर और मैम आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, इट्स मीन्स यू हैव बीन गेट सम न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू आइडिया, और ओके, दैट्स द थीम ऑफ द इंटरव्यू, द क्लाइंट इंडिकेट द सक्सेस ऑफ द इंटरव्यू। दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉलो। चाहे कैसा भी हो, अगर आप बहुत सारी ऐसे नई चीज़ों को वहाँ से सीखे, समझे, ओके, देन इट मीन्स, क्योंकि आप हमारे ग्रेजुएशन में 11वीं तक टीचर क्वेश्चन पूछते, अगर बच्चा अच्छे से बता नहीं पाया तो टीचर खुद उसको अच्छी तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं वहाँ पे, है ना? ऐसा होता है ना? ये हमारा फॉलोअर, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉलोअर। समझ में आया? दीज आर द स्टेप ऑफ द इंटरव्यू। मतलब इसको लिखिए, फिर हम इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे, बात करेंगे, है ना? लिखिए जल्दी। तो क्या एडवांटेजेस है इंटरव्यू का? इंटरव्यू करने से क्या क्या हमको फायदा है? देखिए क्या एडवांटेजेस है, देखते हैं। पर्सनल डाटा कैन बी मोर इजीली कलेक्टेड। ओके, पर्सनल डाटा कैन बी मोर इजीली कलेक्टेड इन शॉर्टर टाइम यूजिंग दिस टेक्निक। ओके,
हम इंटरव्यू लेके किसी का भी पर्सनल डाटा को बहुत कम समय में ओके उसको इजीली उससे निकाल सकते हैं, है ना। इट इज यूजफुल इन ऑल सिचुएशन ओके, इंटरव्यू इज यूजफुल इन ऑल सिचुएशन एंड विल ऑल पीपल हैविंग various types of people having different types of background. If we can conduct only written exam, then it will not be satisfactorily happen okay for the result. But if you take interview, it is useful in all situation. हर सिचुएशन में हम इंटरव्यू करके हम बेस्ट कैंडिडेट को निकाल सकते हैं, उनको चूज कर सकते हैं, है ना। इट यूजफुल इन ऑल सिचुएशन एंड विल ऑल पीपल हैविंग वेरियस बैकग्राउंड। आया समझ में। नेक्स्ट, they develop valuable insight based on the depth of the information gathered। और क्या, हम जिस भी रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च के अंदर से डेवलप वेल्यूएबल इंसाइट, बहुत ही सूक्ष्म और सही तरीके का हमें जो चाहिए उसको हम निकाल सकते हैं ओके। वेरियस वेल्यूएबल इंसाइट बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदर, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया है, जो गैदर किया है, उसके अंदर से भी बहुत वेल्यूएबल चीज़ें जो है उनको हम निकाल सकते हैं थ्रू इंटरव्यू। इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इट इज फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। इंटरव्यू इज ए फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन ओके। complete understanding of client can be met through interview, complete understanding of client can be met through interview, complete understanding of client can be met okay। क्लाइंट की पूरी समझ को पकड़ सकते हैं इसमें ओके। दूसरा, it is the only method in which we can study a person's feelings, reactions, attitude okay। ये सब चीज़ को हम पढ़ सकते हैं ओके इंटरव्यू से। हम ऐसा नहीं कि कोई अगर एग्जाम देने बैठा है तो हम बता नहीं सकते कि उसका दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है ना, उसका रिएक्शन कैसा है। लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, तब आप जान जाते हैं कि ये किस तरीके का व्यक्ति है ना, इसका एटीट्यूड, इसका बिहेवियर, इसका फीलिंग, इसका रिएक्शन, सब कुछ कैन एनालाइज ओके। दिस ओनली मेथड बाय व्हिच यू कैन स्टडी अ पर्सन्स एटीट्यूड, फीलिंग्स एंड रिएक्शन। जो ओपीएससी यूपीएससी में एग्जाम होता है वो क्या, वो आपका एटीट्यूड, आपका अभिबुद्धि ओके, आपका जो इनर कॉन्शियस, आपका एथिक्स, ये सब चीज़ों को वो चेक करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर बोर्ड मेंबर है, बोर्ड मेंबर में आपने अब वो अपना नाम बता रहे हैं ओके, कोई कुछ बोला, ऐसा नाम बोला जिसमें आपको अच्छी लगी, और किसी के नाम सुन के अगर आप है कर लिए तो वो वहाँ से आपको मार्क कर लेगा, है ना। आप जा रहे हैं, आप उससे किस तरीके से पेश कर रहे हैं, डिसिप्लिन से बात कर रहे हैं या नहीं, है ना। आप हर क्वेश्चन का जवाब किस अंदाज में दे रहे हैं, वो भी आपका एटीट्यूड है। समझ में आया। तो इंटरव्यू से हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं। सही है, ये गया हमारा एडवांटेज। इसके बाद लिमिटेशन क्या है इंटरव्यू के, ये लिमिटेशन क्या है वो हम देखेंगे अभी। तो लिखो ओके। तो फिर इंटरव्यू का लिमिटेशन क्या है। पहला लिमिटेशन तो यह है कि इंटरप्रिटेशन कुछ केसेस में सही नहीं होता ओके। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन इज नॉट इजी इन मेनी केसेस, बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनमें उसका रिजल्ट, उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं होता। दूसरा, इंडिविजुअल फीलिंग कैन अफेक्ट द इंटरव्यू। ऐसा होता है कि आप अंदर से क्या सोचते हैं ओके, आप अंदर से अगर किसी चीज़ को लेकर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप, और इंटरव्यूअर चाह रहा है कि आप वो उसका सपोर्टर है, तो आपका इंटरव्यू इफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि फॉर रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो लेकिन इंटरव्यूअर रिजर्वेशन को लेके उसका मानना है सही है, तो अगर आप रिजर्वेशन के खिलाफ, अगर आपकी फीलिंग सही है, आप उसको पक्ष में अगर बात करेंगे तो आपका मार्क्स कटेंगे नहीं करेंगे, है ना ओके। इंडिविजुअल फीलिंग्स कैन अफेक्ट द इंटरव्यू एंड इट इज सब्जेक्टिव टेक्निक्स ओके। इंटरव्यू क्या है, सब्जेक्टिव, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ों को आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इंटरव्यू अच्छे से कर पाएंगे। तो नहीं फिर कुछ एक बुक या फिर कुछ ऐसा किताब पढ़ के हम इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर सकते ओके। इसमें कॉमन सेंस चाहिए ओके। आपको बहुत चीज़ें सोच के समझ के जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो उसको देना पड़ेगा, है ना। यूनिफॉर्मिटी कैन नॉट बी मेंटेन फ्रॉम वन इंटरव्यू सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, जैसे कि हर इंटरव्यू तो सेम नहीं होगा ना, तो हर सिचुएशन में हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकें ये संभव है ही नहीं और होता ही नहीं, है। कोई ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं हम इंटरव्यू लेने नहीं, हम इंटरव्यू देना नहीं, हम लेकर नहीं, नो कमेंट्स, नहीं ये मैं नहीं बताऊंगा, इस तरीके से ओके। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी गेट मिनिमाइज, इस तरीके से हमारा थोड़ा सा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। समझ में आया। तो टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कंडक्टिंग एन एक्शन रिसर्च में हमने इंटरव्यू खत्म कर लिया। तो इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, ठीक है। तो इतना अच्छे से लिख लीजिए और अपना नोट बनाइए, ये एग्जाम में हम अच्छा करके आए। आप थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐड करना सकते हैं, थोड़ा अगर कोई पॉइंट आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं ओके। लिख लो, ठीक है जी।